ओम शांति। ओम शांति। आज है 13 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य 13/4/2022। कल की मुरली याद है? बाबा ने कहना किसी को दुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, सुख देना और सुख लेना, न दुख देना न दुख लेना है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं, जो बाप के आगे आते ही नहीं, जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह हैं सौतेले बच्चे, वह हैं सौतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं।
गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा पूछते कि बच्चे जानते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है? जानते हैं? परम पिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो, खाली परम पिता नहीं कहो बल्कि पतित पावन भी कहो। तो दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, है ना। बाबा कहते बच्चों को ही समझ आता हूँ, बाकी तो समझ ही नहीं पाते ना। तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, तो बाप बच्चों से ही रूह रिहान करते हैं, मिलते जुलते। तो जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। बाबा ने जो हमको समझाया हमको औरों को समझाना है ना। भक्ति में दिखाते थे ना कि भगवान उसी को दिखता था, दूसरे को दिखाई नहीं देता था। हा? तो जो बहुत याद करता कहते ये तो है सामने, दूसरा कहता मुझे तो दिखता ही नहीं है। तो ऐसे ही तो हो रहा है ना अभी। हम कहते बाबा आया है, बैठा है ब्रह्मा तन में ज्ञान सुना रहा हो, कहते हमको तो दिखता ही नहीं। तो बाबा कहते बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता, बाकी किसी को दिखता नहीं है। तो हमारा कर्तव्य फिर क्या है? औरों को समझाना। तो अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? परम पिता। बाबा ने पहले कहा ना वो परम पिता है। तो शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। और जगत अम्बा, तो अम्बा सारे जगत की। इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है, तो यह भी समझ चाहिए। मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। कहेंगे हम भगवान को याद करते हैं, पूछो कौन? बोला जानते नहीं। तो याद कैसे करते? तो तुम अब परम पिता परमात्मा को, जगत अम्बा को और प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं उनकी आए संतान बने हो, तो लौकिक माँ बाप तो सबको है, नहीं? लौकिक माँ बाप सामने होते हुए भी उस परम पिता परमात्मा को और जगत पिता को, जगत माता को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक माँ बाप तो सबको हैं, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता होकर गए हैं, तो इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तो तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो तुमको भी बादशाही मिली थी और अभी फिर से तुम ले रहे हो। तो तुमको पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा को जानते हो? तो यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी बोल जाते हैं, है ना। बोला हम शिव बाबा को सब जानते हैं, याद भी करते हैं, फिर बोलो परिचय दो। बोलो कैसे बताए? तो निराकार ज्योति बिंदु है ना। याद कर रहे हैं लेकिन किसी को समझा नहीं रहे हैं, माना फिर क्या हो गया? भूल गए। तब बाबा कहते ये बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, वर्षा गंवा देते हैं। तो यह है ही युद्ध स्थल। युद्ध है माया से, माया का काम है बुलाना और हमारा काम है याद करना।
बाबा कहते ये युद्ध स्थल है, तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो और जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहें तो सेकंड में सबको उड़ा दें, नहीं? इतने दिन युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या, चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दें। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, है ना? खुद ही हथियार देंगे, फिर कहेंगे लड़ो, फिर देंगे, फिर कहेंगे लड़ो, है ना? वरना तो क्या, एक बॉम्ब चलाएं सब खत्म हो जाए। लेकिन उनको क्या करना है, अभी लड़ना नहीं, खत्म नहीं करना, कारोबार करना है ना। लड़ना भी क्या है, आज कारोबार है ना। बाबा कहते खुद ही हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा ना, तो मारने भी नहीं देते क्योंकि कर्जा चुकाएगा कौन, ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। तो बाबा कहते मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। तो बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। सुना, अखबार पढ़ने के लिए वैसे बाबा मना करता है, लेकिन बाबा कहते सेवा करने के लिए अखबार पढ़नी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा थोड़ी है ना। मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है? कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं? तो इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं। सदाचार कमेटियां आदि बनाते हैं तो उनको लिखना चाहिए कि ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। तो यहाँ सदाचार कहाँ से आया? सदाचार कमेटी कहाँ से आई जब दुनिया ही भ्रष्टाचारी है? तो सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। तो यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तो बच्चों में भी नंबरवार हैं। सब नहीं जानते, नंबरवार जानते। तो तुम सबसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? जैसे क्रिश्चियन जानते हैं कि क्राइस्ट ने फलाने समय जन्म लिया, है ना, कहते हैं ना, आज से 2000 वर्ष पहले जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ है? और इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही कर्म भ्रष्ट हो गए। तो शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है, और अभी तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तो तुम जानते हो कि शिव हमारा बाप है। बोलो ना, नहीं है? है? जोर से बोलना चाहिए ना, शिव हमारा बाप है। तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। फिर पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को सत्युग का वर्षा कहाँ से मिला? शिव बाबा से 5000 वर्ष हुआ। मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। तो अभी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अभी सभी को बाप का संदेश कैसे दें? क्या घर घर में ढिढोरा पीटे? है कहता बाबा, बोलो, पीटना है कब? जब विनाश हो जाएगा। हा? बाबा पूछ रहे क्या घर घर में ढिढोरा पीटे? बाबा कहते अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो। चलो ढिढोरा नहीं पीट सकते ना, बोर्ड नहीं, झंडा तो लगता ही ना, झंडा देख करके ही कई लोग आ जाते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते बोर्ड भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन, परम पिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया है ना।
और ये तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है और हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रही। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं, समझते हो, पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते ही वो नशा उड़ जाता है। कहाँ? अब कहते हैं ना, घर वालों का मुंह देखते हैं फिर नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधे धोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है। जैसे दुनिया वालों को देखते हैं ना, कहते हैं इनसे तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमको तो भगवान ने चुना है। लेकिन क्या घर में रहते भी ऐसा होता है? हाँ, घर में रहते क्या होता है फिर? बाबा कहते वहाँ रहते क्यों नशा चढ़ जाता है? होता है ना, दुनिया में जाते हैं नशा चढ़ता है, लेकिन घर वालों को देखते कहते अरे ये भी चलता कितना अच्छा होता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। फिर अपना ही नशा उड़ जाता है, फिर उन्हीं की चिंता लग जाती है। बाबा कहते हैं तो यह तो जरूर बाबा को लिखना चाहिए कि घर जाके हमको कितना नशा रहता है। धंधे दौरी का तो नशा है, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का नशा फिर उड़ जाता है। परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते ही नहीं। धंधे दौरी का कोई समाचार नहीं देते। हम क्या धंधा करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, बाबा कहते कोई समाचार पूरा देते ही नहीं। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए ना। हम बाबा को क्या कहते, बाबा हमको आपका परिचय अच्छे से है, तो बाबा को आपका परिचय है अच्छे से? बाबा जानता है हमको? बोला हम ही नहीं जानते अपने को। तो हाँ, जानते हैं बाबा आप क्या करते हैं, क्या नौकरी करते थे, क्या कमाते थे, कितनी सेवा की, बताया बाबा को कभी? लिखा? हाँ, बाबा कहते हैं बाप को पूरा जानते हो तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तभी तो मत देंगे। सुना, दादा है ना, तो तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा अंतर्यामी भले है, लेकिन हमने अपना अंतर बताया बाबा को, है ना। परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं। क्या समझते बाबा के आगे आएंगे अगर बाबा ने सेवा दे दी तो? इसलिए आगे आते। तो इसलिए समझा जाता है यह सौतेले बच्चे हैं तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। सुना, बाबा हमसे लेगा तो हमको राजा ही देगा ना, लेकिन बाबा को हम बताते ही नहीं है तो इसका माना राजाई नहीं है, तो बाबा के तो सौतेले हैं। तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। तो बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं तो बाप को भी समाचार देना चाहिए। सुना आज बाबा क्या कहता है कि हम बच्चे बाबा के बारे में तो सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन बाबा को अपने बारे में सब समाचार नहीं देते। तो यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध। तो यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परम पिता परमात्मा को जानते हो, तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। किस किस को? लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, श्रेष्ठाचारी सतयुगी देवी देवताओं को जानते हो। तो तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी
बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते, है ना। जब ये पता पड़ेगा हम ही देवी देवता थे और हमको ही बनना है, तभी तो मेहनत करेंगे ना। और जब जानेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे कैसे? कोई और थोड़े देवी देवता थे, हम पढ़ रहे हैं, हम ही थे, तभी तो बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है। तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर हैं। सर्विस के लिए किसी को पूछना थोड़ी होता है, बाबा की सेवा में जाओ। हाँ, सर्विस करते हुए फिर किसी से धन मांगो तो वो गलत है ना। बाकी किसी को ज्ञान सुनाना, शिव बाबा का परिचय देना, वो हमारा। अब हमने तुमको ज्ञान सुना दिया, तुम हमको ये चीज़ दे दो, है ना। किसी से कहो तुम धान दे दो, तुम किसी को कहो चावल दे दो, गेहूँ दो, ये गलत है। फिर तो दूसरे आपको देख के ही भाग जाएंगे, बोलेंगे तो आ गए मांगने। तो मांगने थोड़ी जाना है। बाबा कहते हैं हमने सेवा करने जाना है, तो दोनों इस सर्विस पर हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी है वह करते ही नहीं हैं, और न पूरा समाचार देते हैं और न बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की, तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है। अभी बोर्ड लगाना है, बाबा का घर है तो बाबा का बोर्ड लगना चाहिए ना। हम कहेंगे बाबा का घर है, लेकिन बोर्ड लगाने में फिर क्या कहेंगे? कैसे लगा? तब बाबा कहते हैं न बोर्ड लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत है। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं अनेक मत मिलती है। तो प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। यहाँ गर्मी है तो पहाड़ी में सेवा करो। अब देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम यह प्रबंध कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि हम कहाँ पहाड़ी पर प्रबंध कर सकते हैं? कहाँ से समाचार आता है? जानकारी है तो जाकर हॉल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है, तो बहुतों को संदेश मिले। और यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है ना। इतने सारे पहाड़ में रहने वाले, लेकिन पहाड़ों में सेवा किसी ने नहीं की। एक घर, एक कमरा तक नहीं दिया किसी ने बाबा को पहाड़ों में, तो सोचो क्या सेवा की। हम सब अपने को क्या कहते हैं? हम सब कौन हैं? पहाड़ी हैं। बाबरी हो, भबरी हो, पहाड़ी नहीं हो। पहाड़ी होते तो क्या बाबा का घर पहाड़ों पर नहीं होता? एक भी घर है बाबा का पहाड़ों पर? जाओ तो रहने के लिए भी, बैठने के लिए भी कोई कमरा नहीं देता, तो फिर हम किस बात के पहाड़ी, है ना। तो बाबा कहते कि तुम प्रबंध रच सकते हो, तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो कि ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर जगत अम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? तो वह क्या देंगे? बाबा कहते क्या दिया बाबा को, क्या संबंध है, तो फिर बाबा क्या देंगे? बोलो क्या देंगे? आप किसी को कब देते हो? कब देते हो? किसी ने आपको दिया होगा तो आप भी दोगे, नहीं तो क्या कहोगे? तुमने नहीं दिया मैं भी क्यों दूं? तो बाबा भी क्या कहेगा? तो क्या संबंध है? बाबा को क्या देंगे? फिर बाबा हमको क्या देंगे? तो जरूर जगत का मालिक बनाएंगे। तो बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे, तो तुम यह बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण को यह विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिला? पूछने वाला तो जरूर जानता होगा।
अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। आज बाबा बार बार एक बात बोलते, इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो कितनी। कि बाबा को अपना समाचार नहीं देंगे, बाबा की सेवा नहीं करेंगे, कहीं बोर्ड लगा के स्थान नहीं देंगे, बाबा को स्थान नहीं देंगे तो बाबा भी वहाँ स्थान नहीं देगा। स्थान का बदला स्थान नहीं, तो बाबा कहते फिर बाबा कैसे गद्दी पर बिठाएगा। गद्दी के लिए भी तो क्या चाहिए, फिर स्थान चाहिए ना। तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। तो यह राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। तो क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो। बोलो क्या बनने आए हो। कैसे बनोगे राजा। काम करे प्रजा वाला और बनेंगे तो कैसे बनोगे। राजा बनना है तो राजा जैसा दिल रखो, राजा जैसी सेवा करो। राजा क्या करता, तन मन धन से सेवा करता, क्या देता, कुछ रखता अपने पास। तो फिर हमने क्या किया, जीरो, कुछ नहीं किया अभी तक। तो बाबा कहते फिर क्या बनने आए हो, क्या बनेंगे, राजा। तो राजा वाली सेवा करो फिर, ठीक। तो बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि यह सर्विस कर रहे हैं। न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि यह विजय माला में आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विंशंति। तो तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। परंतु आज बाबा हिलाने में लगा सबको, हाँ, कि कोई तो हिल के कहे कि हाँ मैं करूँगा। क्या कहता बाबा कि उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। इतना समझाने के बाद क्या कहता फिर कि तकदीर में नहीं, तुमने ही। आज बाबा बहुत कड़े कड़े शब्द बोलता कि तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। इतना भोगने के बाद भी हम कर्म नहीं करें तो फिर बाबा क्या कहता, और आगे भोगना है क्या। अब तो करे श्रेष्ठ कर्म। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने ऊंच पद प्राप्त किया, नंबर 1 चली गई। और देखो कितनी जल्दी चली गई। हम कहते जाएं जाएं, जाते नहीं, यहीं अटके पड़े ना, 100 साल यहीं टिक जाते हैं। तो इसका मन अच्छे कर्म तो अब तो करे। तो बाबा कहते नंबर 1 ऊंच पद प्राप्त किया तो तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम यह श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, कभी छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। सुना बाबा कहते हैं बाबा को छोड़ने का कभी ख्याल नहीं करना है। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं और शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया, कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, जरा भी पता नहीं है। परमात्मा आते ही हैं पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूझते हो तो पूछो कि बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आती। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है। तुम यह धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं और अभी फिर हम सूर्यवंशी बन गए।
जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कितनी सहज बात है। फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है तो आकर पूछो। इतना समझाने के बाद भी बाबा कहते अगर समझ में नहीं आता तो बाबा से आकर पूछो, बाबा हम इस समझानी में मूंझते। तो पहले पहले अल्फ का परिचय देना है, तो यह बोर्ड सब लगा दें। इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो, तो यह अच्छा है ना। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। तो करके दिखाना है, कह के नहीं दिखाना, करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। तो ये सब समझने की बातें। परमात्मा बाप भी है, फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं, तो गुरु हो गया। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं, तो तीनों हो गए ना। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि से वो नशा निकल जाता है, नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विजय माला का दाना बनने के लिए, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े, जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। वरदान है, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले, सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहते रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है, तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाएं। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है।
सुना, अपनी स्थिति से बाबा कहते दूसरों को ज्ञान का परिचय दो। तो स्थिति कैसी हो? रूहानी, आकर्षणमय। ज्ञान कितना ही सुनाए भले, लेकिन स्थिति कैसी है? अच्छा, स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा एक है, बाकी